हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने IBPS PO इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2025 में जो IBPS PO का एग्ज़ाम हुआ था उसको मैंने अटेम्प्ट किया था और मुझे इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी देने का मौका मिला। तो मेरा इंटरव्यू 18 दिसंबर 2025 को था। मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो मेरा इंटरव्यू का सेंटर बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। मेरा इंटरव्यू का पैनल नंबर 4 था। इस पैनल में 4 मेल्स और 1 फीमेल थे। 4 मेल और 1 फीमेल इस पैनल में बैठे हुए थे। इंटरव्यू मेरा 18 दिसंबर 2025 को शेड्यूल था। बात करें इंटरव्यू का टाइम का, तो मेरा इंटरव्यू लगभग 8 से 9 मिनट के अप्रॉक्स चला था। इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो मैं इंटरव्यू में जाने से पहले रूम में इंटर करने से पहले मैंने टाइम को देख लिया था। फिर रूम के एग्जिट होने के बाद मैंने टाइम को देखा, तो वही 8 से 9 मिनट्स के एवरेज मेरा इंटरव्यू रहा था। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और मुझसे इंटरव्यू में जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने रूम इंटर किया, तो पहले ये बता देता हूँ कि मेरा इंटरव्यू लगभग शाम के 5:20 में स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम मैं जाके सबसे पहले सबको गुड इवनिंग ग्रेट करता हूँ। मैंने सबसे पहले मैम को ग्रेट किया, गुड इवनिंग मैम। देन सारे सर को एक एक करके नहीं, मैंने सबको साथ में ही बोल दिया गुड इवनिंग सर। ये मैंने किया। फिर वो बोले कि गुड इवनिंग। फिर हमको सीट पे बैठने के लिए बोला गया, तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। बैठने के बाद सबसे पहले उनका मेरे से क्वेश्चन था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन पूछे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन तो वो पहले इंग्लिश में पूछे, फिर आगे कंटिन्यू करके बोलते हैं कि अगर आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आप उसी लैंग्वेज में अपना इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन दे सकते हो। मैं चूंकि इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में रेडी करके गया था, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही देना प्रेफर किया। मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया इंग्लिश में। ठीक है। फिर वही मिडिल वाले सर पूछते हैं कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, तो मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया। फिर इस डिस्ट्रिक्ट को लेकर रिसेंट में क्या न्यूज़ है, न्यूज़ अपडेट क्या है, वो सर ने मुझसे पूछा। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके गया था। मुझे पता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी क्या चल रहा है, क्या न्यूज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसको बता दिया। फिर एक और वही सर पूछते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट फेमस क्यों है, वाई इज़ योर डिस्ट्रिक्ट सो फेमस। ये एग्जैक्ट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मुझसे पूछा गया था। वाई इज़ योर डिस्ट्रिक्ट फेमस, मतलब कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या फेमस है, क्यों फेमस है, आपके डिस्ट्रिक्ट को इतना आदमी जानता क्यों है, इंडिया लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी ज़्यादा नाम रहता है, ऐसा क्यों था, वो भी मैंने सर को बताया। फिर सर ने मुझे पूछा कि आपके फादर का क्या ऑक्यूपेशन है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है। तो मैंने ये ऑक्यूपेशन का डिटेल मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था सर को। फिर सर ये क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं, तो मैंने बता दिया कि वो एक बिजनेसमैन है। तो सर ने पूछा किस चीज़ का बिजनेस है, मैंने उसका सारा डिटेल बता दिया। फिर सर बोलते हैं कि क्या आपके पापा के बिजनेस में कोई अकाउंट यूज़ होता है क्या। तो मैंने बोला कि सर नहीं, क्योंकि मेरा फादर का ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, तो वो अकाउंट को यूज़ नहीं करते हैं। तो सर बोलते हैं ठीक है। फिर ये सब एक ही सर पूछ रहे हैं। सबसे पहले जो शायद वो चेयरमैन सर थे, वही ये सारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर 5th नंबर का वो क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट बैंकिंग से रिलेटेड। उसने पूछा कि आरबीआई को कब इस्टेब्लिश किया गया था। ये क्वेश्चन आया मेरे सामने और मेरा क्या हुआ कि जैसे ही ये क्वेश्चन, तो बेसिक चीज़ है ये, जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियो मैंने देख रखा था, ये सब तो बेसिक क्लासेस में ही बता दिया गया था, स्टार्टिंग के 1-2 क्लास में बताया गया था, इस सबको बेसिकली पता ही रहता है। और उस टाइम मुझसे क्या ब्लंडर हो गया कि मैंने इसका आंसर 1949 बता दिया। तो सर भी थोड़ा मुस्कुरा के बोले कि नहीं नहीं, इतना आगे आप कहाँ चले गए, थोड़ा इससे पहले था। और मैं इससे याद करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट 1935 को हुआ था।
ये बाद में मेरा जब इंटरव्यू खत्म हुआ तब मुझे ये याद आया। उस टाइम कितना भी मैं ट्राई कर रहा था मुझे नहीं याद आ पा रहा था। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड पूछा गया और इसमें हम बहुत बड़ा ब्लंडर करके आ गए। तो इतना फिर मैनेजेबल था, सर भी समझ रहे थे कि मैं थोड़ा नर्वस हो गया था। फिर सर दूसरे मेंबर को पास करते हैं। वो मेंबर्स ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई को स्टैब्लिश क्यों किया गया था, क्या नीड था। वाई वाज द आरबीआई established। ये सारा बात हिंदी में ही कंटिन्यू हो रहा था। इंट्रोडक्शन मैंने सिर्फ इंग्लिश में दिया, फिर सारा बात ऑटोमेटिक हिंदी में शिफ्ट हो गया। मैं ऐसा सोच के गया था कि जो भी क्वेश्चन मुझे जिस लैंग्वेज में पूछा जाएगा उस लैंग्वेज में जवाब दूंगा। इंटरव्यू चूंकि सर फर्स्ट में इंग्लिश में पूछे थे तो मैं इंग्लिश में ही उसका रिप्लाई दिया इंट्रोडक्शन का। फिर बाद में सर ने क्वेश्चन में हिंदी में पूछना स्टार्ट कर दिया तो मैंने भी हिंदी में रिप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। तो सेकेंड वाले मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, वाई वाज द आरबीआई established। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग मैंने सही दिया, उससे वो सेटिस्फाइड थे। फिर वही सर क्वेश्चन पूछे कि आरबीआई का फंक्शंस क्या है। ये बेसिकली आरबीआई के बारे में ज़्यादा सर पूछ रहे थे कि आरबीआई का क्या क्या फंक्शंस है। तो मैंने जो जो फंक्शन होता है 3-4 वो बता दिया कि करेंसी को इशू करना, फिर मार्केट में मनी फ्लो को कंट्रोल करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब सारा 2-3 फंक्शन मुझे जो भी दिमाग में आ रहा था वो मैंने बता दिया। फिर सर क्या करते हैं, वो अगले मेंबर को क्वेश्चन को शिफ्ट कर देते हैं, मतलब पास कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मेंबर ने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि एनपीए का क्या क्या कैटेगरीज होता है। एनपीए का कैटेगरीज, तो उसमें मैंने बता दिया एसएमए अकाउंट, एसएमए 0, 1, 2। तो सर बोले कि ये तो एनपीए होने के पहले का बात बता रहे हो, इसके बाद का क्या बात होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सोचने का ट्राई किया, फिर मुझे याद आ गया तो मैंने फिर बता दिया कि एनपीए कैटेगरीज आफ्टर एनपीए, मतलब एनपीए होने के बाद क्या क्या कैटेगरी होता है। ये क्वेश्चन मैंने इसका आंसर दे दिया था। सर वाले वेरी गुड। फिर वही सर मेंबर पूछते हैं कि अभी रिसेंट में कोई एक गोल्ड न्यूज़, गोल्ड लोन्स के अकॉर्डिंग कोई न्यूज़ आया है। वो पूछना चाह रहे थे लोन टू वैल्यू रेशियो। लोन टू वैल्यू रेशियो का एक न्यूज़ था जिसमें गोल्ड लोन के अकॉर्डिंग कुछ न्यूज़ आया था ना, जिसमें 2 लाख से कम है तो 85% का लोन वैल्यू दिया जाएगा, 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसमें 80% का दिया जाएगा, और 5 लाख से ज़्यादा है तो उसमें 75% लोन दिया जाएगा। यही क्वेश्चन का मैंने ये करंट अफेयर में पढ़ा था तो इसको मैंने बता दिया। फिर वो सर नेक्स्ट मेंबर को पास करते हैं और उस मेंबर ने सबसे पहले मेरे फैमिली के बारे में पूछा कि आपके कितने सिबलिंग्स हैं, वो लोग क्या करते हैं सिबलिंग, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ये भी क्वेश्चन मैंने इसका आंसर दे दिया। तो फिर सबसे लास्ट में वो मेंबर मैम को वो क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं। फिर मैम ने मुझसे क्या पूछा, सबसे पहले मैम ने पूछा कि आपका हॉबी क्या है। तो मैंने हॉबी मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्रिकेट बताया था और ड्राइंग बताया था। ड्राइंग बताया था, क्रिकेट बताया था। तो मैम ने बोला कि आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हो तो बताओ, अभी रिसेंट में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था। मैंने कहा यस मैम हुआ था। तो ये किस दोनों कंट्री के बीच में खेला गया था, तो मैंने इसको पढ़ के गया था, मैंने देखा भी था। ये मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में ये कंटिन्यू हुआ था मैच, जिसमें मैम ने पूछा कि इसमें कौन सा टीम जीता, तो मैंने बताया इंडिया जीता। बस मैम ने सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू एंड हो जाता है। तो फिर सर ने बोला ओके शिवम आपका इंटरव्यू एंड हो चुका है, आप जा सकते हैं। तो मैंने सबको फिर लास्ट में थैंक यू ग्रेट किया, फिर मैं गेट बंद करके आ गया। तो यही मेरा इंटरव्यू था जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी मुझसे पूछा गया था वो मैंने बताया। वही मेरा इंटरव्यू लगभग 8 से 9 मिनट तक चला। और बताया तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू कैसा गया, हाउ वाज माय इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, मेरे अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू कैसा गया। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जैसे कि ये बात हम सभी को पता है। फर्स्ट ही क्वेश्चन पूछा गया था बैंकिंग से रिलेटेड कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और मैं इसी में गलत करके आ गया। उसके बाद से ऑटोमेटिक मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, लेकिन मैं इससे अपने फेस पे ना शो होने दूँ इसका मैंने बहुत ट्राई किया,
अब पता नहीं उसमें मेरे फेस पे कैसा एक्सप्रेशन आ रहा था, लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश किया था कि इसका इफेक्ट मैं दूसरे क्वेश्चन पे न पड़ने दूँ। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा ये था इंटरव्यू का। आई थिंक मेरा इंटरव्यू एवरेज या उससे थोड़ा कम ही था, क्योंकि हो सकता है कि इसके वजह से, ये क्वेश्चन की वजह से मेरा थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज हो गया हो, मैं थोड़ा हड़बड़ाहट में कुछ मतलब गलत एक्सप्रेशन दे दिया हूँ, हो सकता है ये भी। और एक और क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है जिसमें सर ने ही एक पूछा था क्वेश्चन, जो अभी मुझे ध्यान में आ रहा है कि एक और क्वेश्चन मुझे अभी ध्यान में आ रहा है कि वो पूछे थे कि करेंसी नोट्स पे किसका सिग्नेचर होता है। हाँ, याद आया मुझे, ये क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया था, करेंसी नोट्स पे किसका सिग्नेचर होता है। तो मैंने बता दिया कि आरबीआई गवर्नर का। बोले कि सारे सारे करेंसी पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। तो मैंने कहा नहीं सर, वो 1 रुपीज़ के करेंसी पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है। तो वो बोलते हैं वेरी गुड। हाँ, अब फिर लास्ट में एक और क्वेश्चन मुझे पूछा गया था कि कौन सी ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है जो किसी बैंक का इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसको लाइसेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो विच डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री गिव लाइसेंस टू द न्यूली established बैंक्स। मतलब बैंक्स को नया नया एस्टेब्लिशमेंट करना, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट लाइसेंस देगा। अब मैं तो इसका मुझे जितना पता था कि इसका आंसर आरबीआई होना चाहिए, लेकिन सर ने पूछा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट लाइसेंस देता है, तो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया। फिर ये सब क्वेश्चन होने के बाद मैम ने मुझसे हॉबी के बारे में पूछा था। ये 2 क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी जस्ट मुझे याद आया तो मैं इसको भी इसमें लिख दिया। तो ये सब क्वेश्चन सर पूछे थे। मैम ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि हॉबी क्या है। हॉबी मैंने क्रिकेट और ड्राइंग बताया था, तो फिर क्रिकेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ था, किन दोनों कंट्री के बीच में हुआ था और उसमें विजेता कौन था, तो मैंने बता दिया इसका आंसर। तो वही मेरा अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू बिलो एवरेज था, एवरेज से थोड़ा बहुत नीचे बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं थोड़ा फंबल कर गया हूँ गलत आंसर देने के बाद, आरबीआई एस्टेब्लिशमेंट का गलत आंसर देने के बाद। ये सब बेसिकली कॉमन चीज़ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा यही था कि एवरेज या उससे थोड़ा बहुत कम ही था। ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बोल सकते कि बहुत बढ़िया इंटरव्यू गया था। और मेरा इंटरव्यू वही 8 से 9 मिनट चला था। तो ये रहा मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों का IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड भी आ चुका है। मैंने अपना स्कोर कार्ड भी इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से शेयर किया है, जिसमें मैंने अपना स्कोर कार्ड बताया है कि मेरा हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया और ओवरऑल मेरा कितना मार्क्स आया है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।